हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12 पर। आज हम सभी सूरदास जो पार्ट उनके पद है, उन सभी पद जो पद है उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बच्चों इसके जो लेखक इसके जो कवि परिचय यानी सूरदास के बारे में और संपूर्ण अर्थ के बारे में समझ लिया है। संपूर्ण अर्थ के बारे में क्या बच्चों समझ लिया। यदि उसका वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर देख लीजिए, और मैंने हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सभी क्लास को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम शुरू करते हैं। और देखिए, ये एक टेस्ट है, ये क्या है बच्चों, टेस्ट है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बोल बोल के करा दिए थे, बोल बोल के करा दिए। एक एक तरह से टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आता है उसका नंबर का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हाँ मेरा इतना सही हुआ था, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। लिखा गया सूरदास की कौन सी रचना है। तो देखिए बच्चों, सूरदास की रचना जो कौन सी है उसे पढ़िए। ऑप्शन देखिए, पुत्र वियोग मैंने पढ़ा था, नहीं ये नहीं होगा। कड़बक कड़बक तो बच्चों मैंने जायसी को पढ़ाया था, तो इनका तो होखबे नहीं करेगा सूरदास का। छप्पे से तो हमें अभी पढ़ना है, पुत्र वियोग भी हमें पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो पद इनकी क्या थी, रचना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, आगे क्या लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है, सूरदास किस भक्ति के कवि थे। तो देखिए बच्चों, सूरदास जो मैंने बताया था वो भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे, तो भक्ति धारा कवि थे। भक्ति धारा में कैसे कवि थे, वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, वो भक्ति काल के थे और कृष्ण भक्ति धारा के थे। तो देखिए, और सूरदास किस भक्ति के कवि थे। तो देखिए, राम भक्ति के तो नहीं, मातृभक्ति के तो नहीं, देशभक्ति के नहीं, वो कृष्ण भक्ति कवि थे, इसलिए राइट आंसर का बी हो जाएगा। समझ गए इसका उत्तर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है। 3 नंबर प्रश्न क्या है, सूरदास की भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है बच्चों। तो सूरदास जो है बच्चों, वो ब्रज भाषा के, मैंने बताया था इनकी जो भाषा थी क्या, ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा थी तो अवधि तो नहीं होगी, खड़ी बोली भी नहीं, ब्रज भाषा, इसकी राइट आंसर सी हो जाएगा, मैथिली भी नहीं होगी। समझ गए। अब देखिए आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया उसे पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है, वात्सल्य वात्सल्य विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो मैंने बताया था विश्व में अद्वितीय कवि जो है वह सूरदास है। कौन है बच्चों, वह सूरदास है। सूरदास जो कवि है वो विश्व में वात्सल्य रस के लिए क्या अद्वितीय है। और इनका जो दोनों पद है बच्चों, जो पद हम पढ़ रहे हैं, पहला पद और जो दूसरा पद, इन दोनों पदों में वात्सल्य भाव की चर्चा की गई। तो देखिए, कौन कवि है, तो सूरदास इसके राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास नहीं होगा, कबीरदास भी नहीं होगा, नाभादास भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे, देखिए लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो देखिए बच्चों, सूरदास किस धारा के कवि है आप खुद बताइए। तो सूरदास जी क्या है, सूरदास जो क्या कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। तो कृष्ण यानी कृष्ण भगवान यानी राम, राम से ही नहीं होगा, कृष्ण सही होगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृष्ण सही, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, यानी सेव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पढ़िए। 6 नंबर लिखा गया है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। देखिए, मैंने बताया था बच्चों, जो कृष्ण थे वह नंद के गोदी में बैठकर, यानी अपने बाबा के गोदी में बैठकर क्या भोजन कर रहे हैं। तो देखिए, क्या नंद की गोदी में बैठकर कौन भोजन करते हैं। यस बच्चों, ये राइट आंसर ए हो जाएगा। यशोदा माता के नहीं, यमुना के किनारे नहीं, कदमन के पेड़ के नहीं, कदम के पेड़ के भी नहीं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर क्या लिखा गया है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी। तो देखिए किस, सॉरी यहाँ लिखा है किसकी सूचना दी जा रही है, किसकी सूचना दी जा रही है। तो बच्चों प्रथम जो पद है उस पद में बच्चों सुबह होने की सूचना दी जा रही है। क्या, सुबह यानी भोर होने की सूचना दी जा रही है। और जो सेकंड यानी दूसरा जो पद है उस पद में बच्चों वो कृष्ण जी को खाना जब खाते हैं तो उस समय वो कौन कौन सा लीला करते हो उसके बारे में की गई है। तो पहले का में क्या किया गया, पहला में किया गया भोर होने के, यानी रात्रि होने के तो नहीं, दोपहर होने के नहीं, भोर होने का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए।
अब देखिए 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? अभी बताया तो वो भक्ति काल के कवि थे, यानी आदि काल नहीं। भक्ति काल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रीति काल भी नहीं, आधुनिक काल भी नहीं। इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, समझ गए। देखिए 9 नंबर प्रश्न पढ़ते उसे देखिए, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखिए बच्चों, मैंने सूरदास की रचना के बारे में पढ़ा था। जो सूर सागर उनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है वो सूर सागर रचना है। तो इनका तो यह हो जाएगा, साहित्य लहरी भी हो जाएगा और सुरावली भी हो जाएगा। ये तीनों रचना मैंने आपको पढ़ाया है। तीनों रचना जो क्या बच्चों सूरदास की है। तीनों रचना ये सूरदास की, आप इसे याद करने, लेकिन सत्य सही जो है ये जो सूरदास की रचना नहीं है, तो नहीं पूछ रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा 9 के, समझ गए। जब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, 10 नंबर प्रश्न पढ़िए। कौन सी रचना सूरदास की है? तो कौन सी रचना सूरदास की? तो अभी मैंने बता दी, सूर सागर, सुरसावली, जो इनकी क्या सभी रचना है। तो ये सतयई तो पहले ही नहीं होगा, दोहावली ये भी नहीं होगा, गीतावली नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, सूर सागर का इनकी रचना है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। सूरदास किस चीज में किस चीज की भूख है? तो बच्चों आपने जो अंतिम जो दूसरका पद, उस दूसरका पद के अंतिम लिखा गया है, सूर मागस जुठनिया। सूर मागस जुठनिया कौन करते? सूर जी का जूठा का भूख है। जूठा का क्या भूख है बच्चों? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, कृष्ण की जूठन का, हाँ तो कृष्ण के जूठनी की भूख है। प्रेम की नहीं, काव्य रचना की नहीं, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। सूरदास की अनुमानतः जन्म किस तिथि को हुआ था? तो सूरदास का जो अनुमानतः जन्म था, मैंने बताया था बच्चों, वो 1478 ईस्वी को अनुमानतः हुआ था जन्म। और इनका जो मृत्यु हुआ था तब 1583 में हुआ था। 1583 में इनका मृत्यु हो गया था। देखिए ऑप्शन नंबर 1478, 1475, सॉरी 1475, 1475। तो देखिए 2 बार ऑप्शन का रिपीट हो गया। तो एक ऑप्शन नंबर बी को कर लीजिएगा 1478, तो यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। ए गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। तो इनका जो मृत्यु कब हुआ था? तो 1583 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, देखिए 13 नंबर लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप की नहीं है? तो देखिए अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो बच्चों मैंने बताया था कि, सॉरी मैंने नहीं बताया था कि अष्टछाप का जो कवि इनमें से कोई नहीं है। तो जायसी जो बच्चों है इनमें से अष्टछाप का जो कवि नहीं है जायसी, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 14 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कछु खात कछुत धरनी गिरावत, धरनी यानी धरती पर गिरावत, कुछ खाते और कुछ गिराते हैं, कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं। कौन? कृष्णा जी। नंद रानिया में रंद नारिया रानिया, रंद नारिया जो का इस दृश्य को देखती है, छवि नहीं रखती है, देखती अलंकार पूछ रहा है। तो बच्चों इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखिए 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। 15 नंबर प्रश्न भी पढ़िए कि कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार था? देखिए बच्चों इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार है। ये सभी अलंकार क्या गलत हो? अनुप्रास अलंकार इसमें भी है, ठीक है, समझ गया। कौन सा अलंकार? अनुप्रास है। ये प्रश्न आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न का साहित्य लहरी किन की रचना? तो देखिए इसका आंसर तो आपको आंख मूंद के देना होगा। साहित्य लहरी जो बच्ची रचना है वो सूरदास की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका रखा है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं आगे जो लिखा गया है। 17 नंबर पढ़ते हैं, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो देखिए बच्चों मैंने अभी बताया जो सूरदास जो थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? वो ब्रज भाषा में लिखते थे। तो इनकी रचना क्या और भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी, यानी अवधी नहीं होगी, खड़ी बोली नहीं होगी, मैथिली, ब्रज भाषा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 18 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 18 नंबर लिखे, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए सूरदास का जो गुरु थे वो दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन थे? तो बच्चों वल्लभाचार्य, यानी नर हरिदास भी नहीं होगा, विठल नाथ भी नहीं होगा, आनंद दास भी नहीं। सूरदास के जो रचना थे, सॉरी जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न पढ़ते। 19 नंबर क्या लिखा गया है?
सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो देखिए सूरदास जो थे बच्चों, मैंने बताया था वो पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। और किससे लिए थे दीक्षा? वो लिए थे वल्लभाचार्य से, यानी अष्ट छाप नहीं होंगे, संत संत मार्ग भी नहीं, पुष्टि मार्ग से होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है उसे पढ़े। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? तो देखिए बच्चों, जो वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व जो सूर्य थे वो दैन्य भाव के पद गाते थे, यानी प्रेम, विरक्त और स्वाद, ये सब गलत हो जाए, यानी कौन हो जाएगा? दैन्य भाव के वो पद गाते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? सूर सागर किसकी रचना है? तो देखिए इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था सूरदास जो है अभी उनकी ही रचना है। अभी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे जो 22 नंबर प्रश्न है उसी प्रश्न को पढ़ते हैं कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखिए बच्चों, द्वितीय पद में देखिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ का उल्लेख हुआ। ऑप्शन पढ़िए। दही को हुआ है, क्योंकि दही वो काफ़ी खाते हैं। माखन का भी हो, मिश्री का भी हो, क्योंकि दही माखन सब मिलाकर खाते हैं। अपूप के नहीं हुआ, अपूप के नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अपूप का जो वर्णन नहीं हुआ है, यानी डी इसका सही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए सूरदास की कृति है, तो देखिए सूरदास की कृति कौन सी आप पढ़िए। क्या कृति यानी कौन सी रचना है? तो क्या भ्रम भंग पढ़ा है मैंने? तो नहीं। जयद्रथ वध नहीं पढ़ा है? नहीं। साहित्य लहरी पढ़ा है? हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या गलत? समझ गए। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो देखिए सूर सागर जो बच्ची रचना है वो किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे। क्या वो ब्रज भाषा में न लिखेंगे कि भोजपुरी में लिखने रहते? नहीं, तो भोजपुरी नहीं होगी, संस्कृत भी नहीं होगी, ब्रज भाषा इसके राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अवधि भी गलत। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में लिखा है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था जो सूर सागर जो संकलित पद है उसमें वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस नहीं हो गए, हास्य रस नहीं होंगे, दौर नहीं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा रस? वात्सल्य रस। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 26 नंबर लिखे कन्या का क्या अर्थ है? तो देखिए बच्चे, कन्या का अर्थ होता है, मैंने बताया था गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। जो गोद में बैठकर नंद बाबा के वह क्या भोजन कर रहे हैं, यानी स्त्री नहीं होगा, वधु नहीं होगा, पत्नी नहीं होगा, गोद होगा। राइट आंसर डी। समझ गए। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के लिए पूजे? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जो बच्चों वो पढ़ा है अपने सूरदास कवि के लिए क्या पूजे, यानी इसका राइट आंसर का सूरदास हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न। आगे देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न बच्चों अब नहीं है। तो देखिए कुल थंबनेल में 30 प्रश्न का था, तो 30 प्रश्न में आपको पूरे करा देता हूँ। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न पहला बताइए, जो कवि थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जो कवि सूरदास थे उनका जन्म जो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के सीली नामक जो ग्राम में हुआ था बच्चों। अब बताइए किस कहाँ हुआ था? दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ था। और सीही नामक ग्राम में तो उन्होंने जो दीक्षा थी उन्होंने कब ली थी? तो दीक्षा काल था कब ली थी बच्चों? तो 1509 से 1510 तक। 1509 से 1510 तक कितने प्रश्न हुए? 29 प्रश्न हुए। ठीक है बच्चों। अब देखिए उनका जो रुचि था बच्चों, अब किस में था? तो उनका रुचि आप बता सकते हैं, उनका रुचि पर्यटन में था। उनका रुचि पर्यटन में था, और सारे ऑप्शन दिया जा सकते हैं। उनकी रुचि किस किस में? पर्यटन में था, कृष्ण भक्ति में था, सत्संग में था, वैराग्य में था। इन सब का उनमें उनकी रुचि थी। और काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। देखिए जितना प्रश्न बन सकते हैं और जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को मैंने क्या करा दिया। यदि इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं तो ठीक है। तो चलिए आज क्लास इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्त करना तो पड़ेगा। ठीक है, आज करिए चाहे कल कीजिए, सब्सक्राइब आपको करना है इस चैनल को। ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज क्लास में हम इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए।